Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइज़र कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें। तो देखिए ये 62 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक नए कार्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसका हम कनेक्शन भी बतलाएंगे। तो ये डिजिटल कार्ड है और इसके साथ ये वोल्ट मीटर भी इंक्लूड है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वोल्ट कंट्रोल के लिए है, यानी जो इसका एरर है उसको सही करने के लिए है, और AVR यानी इसके वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ एक 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें 3 रिले वोल्टेज कंट्रोल के लिए है और एक जो है टाइम डिले और हाई कट के लिए है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपको माइक्रो कंट्रोलर IC नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चूंकि ये IC जो है इस मीटर के अंदर ही सेट है, ठीक है ना, तो ये जब भी ये वर्क करेगा तो इस मीटर के साथ ही वर्क करेगा। क्योंकि इसका ये पिन है, सॉकेट है, और इसके अंदर आपको ये सेट कर देना होगा। तो आपका ये IC का जो फंक्शन है इसका माइक्रो कंट्रोलर का, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी IC इस वोल्ट मीटर के अंदर ही डाला हुआ है। कनेक्शन के लिए टोटल डिटेल्स यहाँ डाला हुआ है। इस कार्ड को आप 2 kVA तक यूज कर सकते हैं। ऐसे तो करने के लिए 3 kVA में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरवाइव नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक, और 2 kV तक ये बेहतर काम करेगा। और यहाँ कनेक्शन का डिटेल्स डाला हुआ है। यहाँ देखेंगे टैप 5, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर देखिएगा आप, तो ये 5 टैप निकला हुआ है, यानी लूप। तो इसका काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी जो सबसे बाहर की तरफ जो वाइंडिंग आ रहा है वो 5वां है, और जो सबसे अंदर से निकल रहा है वो आपका पहला है, और इधर साइड से ये कॉमन है। ठीक है, यानी वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लूप ये निकला है, सेकेंड लूप ये, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लूप। तो यहाँ वही डाला गया है, टैप 5, टैप 1, टैप 2, टैप 4, टैप 3, लाइन आउट, और यहाँ लाइन इन, यानी जो मेन लाइन आप देंगे वो लाइन इन में देंगे, और 0 to 16 वोल्ट यानी इस कार्ड को चाहिए। यानी ये 24 वोल्ट का रिले है, यानी इसे जो ट्रांसफार्मर से जो आपको चाहिए कंट्रोल के लिए, वो आपको 24 वोल्ट का वाइंडिंग चाहिए। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतला दें, इनपुट आउटपुट जो वोल्टेज आपका आएगा इसके अंदर, वो इसके थ्रू आएगा। इसमें एक ध्यान रखना है कि जो कॉमन है, ये वाला कॉमन, वो यहाँ मेंटेन किया हुआ है कॉमन। आप देखेंगे तो मेंटेन लिखा हुआ है 0 वोल्ट, यानी कॉमन यहाँ आएगा। और फेज जो आपका इनपुट आउटपुट 2 वे स्विच से जो आने वाला है, इस टाइप के स्विच से, इसका बीच वाला से जो वायर आएगा वो इसके
इधर साइड में आएगा, इधर साइड यानी इधर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो इस साइड में आएगा। और इसका पहचान है कि इधर एक रेजिस्टेंस भी डाला हुआ है। ये आपका उल्टा नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका उल्टा होगा तो अलाइनमेंट तो सही ढंग से होगा नहीं, और होगा क्या कि अगर 220-30 वोल्ट भी आएगा तो ये हाई कट में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये रेगुलेशन सही ढंग से नहीं वर्क करेगा, इसलिए ये कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये 5 लूप है और यहाँ पर सोल्डरिंग करने का ऑप्शन भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। नंबर, ये जो है 1 नंबर लूप है, और आप इधर देखेंगे तो 1 नंबर लूप यहाँ पर है। ठीक है, यानी इधर से तीसरा 1 2 3, तो तीसरा पर जो है आपको 1 नंबर लूप डालना है। बस इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग करते चले जाना है 1 नंबर। इसके बाद 1 2 3 4 इधर से आप देखते हुए चलेंगे बैक साइड में टैब 2, तो टैब 2 पर ए वाला आ जाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद टैब 4 है, तो देखिए टैब 4 3 और ये चौथा है, तो टैब 4 यहाँ आ जाएगा। टैब 4 हो गया। इसके बाद देखेंगे टैब 3 लिखा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ टैब 3 का कनेक्शन आ जाएगा। टैब 3 हो गया, और यहाँ पर है टैब 5, यानी 5 नंबर जो है तो ये टोटल ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन है वो हो चुका लूप का। अब इसके अंदर हमको देना है, यहाँ आप देखेंगे 0 to 16 वोल्ट। चूंकि ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय हमने 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए वाइंडिंग कर दिया था, तो चूंकि ये कार्ड 24 वोल्ट से काम करेगा, तो मैं इसका स्टार्ट और लास्ट वाला कनेक्शन यहाँ दे दूंगा। तो यहाँ पर हमें पहले वायर यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये हमारा 2 वायर हो गया 0 to 16 वोल्ट के लिए। 16 वोल्ट इसलिए कहा जाता है कि जब इसके अंदर आप 90 वोल्ट देंगे या 100 वोल्ट के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर आपको वही 15 वोल्ट से 16 वोल्ट सप्लाई ही मिलेगा। ठीक है ना, जब ये वोल्टेज बढ़ेगा आपका इनपुट, तो ये वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ 0 to 16 वोल्ट है, बस इसको आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है। ओपन में हम इसीलिए बना रहे हैं कि आसानी से सारा चीज पता चल जाए। अब ये हो गया आपका। अब इसके अंदर हमें इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है। ठीक है, तो इनपुट देने के लिए हम एक इस वायर का अभी यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये लाइन इन है, तो लाइन इन पर जो है हम इसको जोड़ेंगे।
तो ये लाइन इन पर आ गया और लाइन आउट हम नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि इसका आउटपुट अभी मुझे इस वोल्ट मीटर से ही मिल जाएगा, ठीक है ना, यहीं से हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ लाइन ये हमारा देने के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर स्विच पर एक साइड में इनपुट वोल्टेज लाएंगे और एक साइड में आउटपुट वोल्टेज लाएंगे। तो ये जो इनपुट है यहीं से एक बार हम सोल्डरिंग इसके ऊपर कर लेंगे, ये और एक आउटपुट से एक बार सोल्डरिंग कर लेंगे इस पॉइंट से। ये पॉइंट आउटपुट वाला है जो खाली है, अभी यहाँ से देख सकते हैं लाइन आउट। तो एक लाइन आउट से हम सोल्डरिंग कर लेंगे वायर। इसका सर्किट यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं, यहाँ से भी सोल्डरिंग करके निकाल सकते हैं। एक साइड में हम इनपुट का डाल देंगे और एक साइड में आउटपुट का डाल देंगे। तो जैसे ये हमारा रेड कलर वाला जो है ये हमने आउटपुट में लगा के रखा है, ये यानी इस पोजीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज शो करेगा। और स्विच को अगर इधर साइड में हम पुश करते हैं तो ये इनपुट वोल्टेज को शो करेगा, क्योंकि इनपुट पे ये हमने यूज किया है वायर, इसके साथ कनेक्ट है। और ये जो बीच से वायर आप निकालेंगे यही वाला वायर जो है इस कार्ड के अंदर जाएगा। ये जो बीच का वायर है ये आपको कनेक्ट कर देना है इधर, जो रेजिस्टेंस जिस साइड में है उधर साइड कनेक्ट करना है। तो ये रेजिस्टेंस के साइड में हमें प्लस वाला जोड़ देना है। फेज यानी इधर फेज आ रहा है, डीसी तो है नहीं, ये फेज आ गया इसके अंदर, यानी जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो वोल्टेज यहाँ पहुँचेगा, इनपुट तो इनपुट, आउटपुट तो आउटपुट, और वही इस मीटर के ऊपर शो करेगा। और इसके साथ जो है हमें न्यूट्रल भी डालना है, तो एक ये हम न्यूट्रल इधर डाल देते हैं। इसको हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर रोक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो हम बना रहे हैं। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें अब हमें लाइन देना है। तो ये जो है इसके साथ हम इसको न्यूट्रल यहाँ से ले रहे हैं। इसमें कोशिश यही करना है कि हमारा फेज यहाँ आए और न्यूट्रल यहाँ आए, इसी तरह से हमारा कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे इसका क्या पोजीशन है। एक काम और हम कर लेते हैं, एक इनपुट वोल्टेज के लिए ये वाला हम एक वोल्ट मीटर और जोड़ देंगे, जिससे कि पता चले कि क्या इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं। ऐसे तो यहाँ से भी पता चलेगा, लेकिन एक और हम लगा दे रहे हैं।
और मेरा एक रिक्वेस्ट ये हुआ कि एकदम नए लोग जो हैं कोशिश नहीं करेंगे इस तरह से काम करने का। अगर जानकारी है तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो किसी ट्रेंड पर्सन के साथ आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ लाइन दिया है, यानी देखिए फेज इधर आ रहा है, इधर न्यूट्रल है, तो हमारा जो ए वायर है ये न्यूट्रल में ही जाएगा, ठीक है। अभी हम पावर ऑफ कर दे रहे हैं पहले और इसको लगा ले रहे हैं। देखिए हमारा लग चुका है और यहाँ वोल्टेज का भी हो गया। यहाँ एक फ़ायदा होगा कि हम अलाइनमेंट अगर करते हैं वोल्टेज का तो यहाँ से हम वोल्टेज को मिला भी सकते हैं या अलग से भी आप वोल्ट मीटर लगा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर तो इसके अंदर हम अभी 90 वोल्ट इनपुट डाल रहे हैं और देखिए ये वही 90 वोल्ट इनपुट है और डिले जो है आपका स्टार्ट हो गया, यानी इसके अंदर 10 सेकंड का आपको डिले मिलेगा। और अभी जो है ये जो है वोल्टेज हमारा इनपुट वाला दिखला रहा है 109 वोल्ट और जबकि हमने दिया है यहाँ 90 वोल्ट, यानी लगभग 19 वोल्ट का ये मीटर अभी हमें एरर बतला रहा है। तो आपको यहाँ देखिएगा वोल्ट लिखा हुआ है, इस वोल्ट से इसके एरर को आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। इससे एरर को आप ठीक कर लीजिए 84 91, ठीक है 90 बस इसी एरर को सेट करने के लिए वोल्ट वाला प्रीसेट लगा हुआ है। अब हम इसको आउटपुट की तरफ ऑन करते हैं। आउटपुट देखिए 195 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, यानी 200 वोल्ट है, इनपुट 92 वोल्ट है, तो आपका ये 200 वोल्ट आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, एक्यूरेट है 201 वोल्ट। ये चूंकि उल्टा है मीटर, इसको हम कोशिश करते हैं सीधा करने का, चूंकि वायर के चलते ये बार बार घूम जा रहा है, ठीक है 201 वोल्ट। अब हम इसको बढ़ाएंगे और देखते हैं ये कहाँ तक कट कर रहा है। देखिए 246 चला गया, ये कट नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब भी इसका हमको कट सेट कर देना है। तो कट सेट करने के लिए AVR का प्रीसेट है यहाँ पर, इस AVR के प्रीसेट से आप इसको कट कीजिए, थोड़ा सा स्लो आप इसको प्रीसेट को स्लो मूव कराइएगा। अगर फास्ट मूव कराएंगे तो ज़्यादा वोल्ट का डिफरेंस लेके कट करेगा। देखिए यानी 209 पर आ गया। अब देखिए इसको फिर बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए और देखिए कि फिर ये छोर कहाँ से रहा है। यानी 198 ये नहीं छोड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा फिर इसको एडजस्ट यहीं पर कीजिए। देखिए और फिर यहाँ से आप बढ़ाइए। अभी फर्स्ट रिले पर, फर्स्ट ही स्टेप पर हम काम कर रहे हैं। देखिए इनपुट कहाँ तक आया है, 120 के आसपास आ रहा है। थोड़ा ये देखिए 208 पर कट रहा है, इसको कट करना है 208 है ना, तो 200 पर ये आपको छोड़े।
ये 202 पर छोड़ रहा है, वही थोड़ा सा 2 वोल्ट 1 वोल्ट का हल्का सा माइनर यहाँ एडजस्टमेंट खोज रहा है, बहुत माइनर। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिर एडजस्ट कर लीजिए, ये ऊपर की तरफ वोल्टेज बढ़ा लें। हाँ देखिए अब ये मेरे ख्याल से सेटिंग हो चुका है। देखिए ये 203, हाँ अब ये ले लिया। 239 47, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ वोल्टेज, आप देखिएगा यहाँ। एक स्टेप आएगा जहाँ 250 तक भी जाएगा, तब जाके वो बैक होगा। आप थोड़ा सा चाहेंगे तो 198 पर डाल दीजिएगा नीचे, तो उधर वाला थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। देखिए अभी जो है आपका इनपुट यहाँ से आप चेक कीजिए, 243 वोल्ट है इनपुट, और आउटपुट आपका है 236 वोल्ट 37 वोल्ट। यानी अभी थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर बढ़ेगा तो एक कट और लेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक व्यवस्था कर रहे हैं, चूँकि इससे मैक्सिमम जो वोल्टेज है यही 250 तक ही जा पा रहा है, ठीक है ना। चूँकि अभी इनपुट हमारे पास कम है, तो हम एक इससे स्टेप अप करने के लिए एक व्यवस्था और लगा रहे हैं। इसके बाद इसको फिर अलाइनमेंट हम करते हैं। देखिए एक ट्रांसफार्मर ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर 3 लूप है। ये इसका कॉमन है, और ये 270 वोल्ट के लिए है, और ये 500 वोल्ट तक आउटपुट देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज की ज़रूरत है हाई कट चेक करने के लिए, तो अब हम ये वाला जो है इसका 500 वोल्ट वाला जो कनेक्शन है यहाँ कर दे रहे हैं। हालांकि हमको 500 यूज करना ही नहीं है, हम मैक्सिमम इसको 290 तक ले जाएंगे, ठीक है। प्लस जो है यहाँ आ जाएगा इस ट्रांसफार्मर में यहाँ से, और जो कॉमन है वो तो कॉमन सबका सेम ही होगा, इसलिए कॉमन यहीं आ जाएगा। ऑलरेडी इसका हमने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, आप वहाँ से इसका वीडियो देख के बना भी सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर वोल्टेज को ला दे रहे हैं 40 पर, क्योंकि यहाँ तो अभी ये 500 वोल्ट तक आउटपुट देगा, तो हमने इसे 40 पर ले करके ही स्टार्ट करना शुरू किया है। अब हम इसमें लाइन दे रहे हैं, देखिए यहाँ हमने यहाँ 60 पर रखा है, तो यहाँ लगभग 100 वोल्ट पर ये पहुँच चुका है। और ये डिले का जो टाइमिंग है वो लेगा, क्योंकि बहुत लो वोल्टेज से हमने दिया था इसलिए डिले फेल किया था, तो कम से कम अब 90 वोल्ट पर ही ये सही काम करेगा। अब आपका जो है आउटपुट 209 वोल्ट है, और इनपुट वही 96 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। अब हम इसके अंदर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, देखिए देखिए 248 पर कट हो गया। फिर ये सेकंड जो है हमारा
210 वोल्ट आ गया। फिर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं 253। फिर हम वोल्टेज को देखिए 228 आउटपुट, 233 आउटपुट, और इनपुट आप यहाँ देख सकते हैं करीब 250 वोल्ट पर आ गया है। अब 213 वोल्ट है और इनपुट हमारा यहाँ देखिए 215 वोल्ट है और इनपुट है 260 वोल्ट। और अब ये 224 वोल्ट है, 226 वोल्ट है आउटपुट, 233, 235, 245 वोल्ट है और इनपुट देखिए 297 वोल्ट आ गया। अब ये देखिए हाई कट में आपको चला गया, यानी जब तक वोल्टेज फिर कम नहीं होगा, ये आपको देखिए वोल्टेज कम हुआ, ये फिर डिले आ गया है, यानी अब फिर आपका ऑन होगा। देखिए 260 वोल्ट है, तो इसके इस वोल्टेज को थोड़ा सा भी और एडजस्ट करना होगा, ये वहां से इसी के आधार पर वो कटेगा। देखिए कट गया, डिले हो गया। अभी आपका एक्चुअल 300 वोल्ट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। 252 वोल्ट है, 307 वोल्ट 8 वोल्ट अभी इनपुट है, इसके अंदर इनपुट 308 वोल्ट है और आउटपुट 354 वोल्ट दे रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा और कट बनाइए। यहाँ से भी आप फाइनल पर जाकर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको पोलाइटली वहाँ एडजस्ट करना होगा, कभी भी फास्ट मूव नहीं करना होगा। अभी भी हाई में है, थोड़ा सा ये ड्रॉप करेगा तो डिले में आ जाएगा। अभी हमने कम किया है वोल्टेज यहाँ। इनपुट अब आपका आ गया है यहाँ पे लगभग वही 290 के आसपास इनपुट है, 291 है इनपुट और आउटपुट आपका 240 वोल्ट है। यानी अब ये सेटिंग जो है आपका सही हो चुका है। देखिए 250 जाते जाते हाई कट में चला गया, यानी आउटपुट 250 और इनपुट तो आपका अप्रॉक्स 297 वोल्ट, यानी 235 वोल्ट, 45 वोल्ट, 46 वोल्ट है। यानी यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन इससे ऊपर जाते जाते ये अब देखिए ट्रिप कर जाएगा। फिर हम थोड़ा सा 2-3 वोल्ट नीचे ड्रॉप करते हैं तो फिर ये डिले पर आ जाता है। तो इस तरह से आप इस कार्ड को अलाइनमेंट कर सकते हैं और यही अलाइनमेंट लगभग जितने भी माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है इसी तरह से आपको अलाइनमेंट करना है। और इसके बारे में जो कनेक्शन करने का तरीका है या ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो वाइंडिंग का डाटा है वो हमारे जेएसबी इलेक्ट्रिक के ऐप पर आपको अवेलेबल है। और इस कार्ड को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ होगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।